हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नैन्सी मैम, मैथ्स क्लास के साथ। आप लोग जल्दी जल्दी अपनी कॉपी ओपन कीजिए, ठीक है। और आज का डेट लगाइए। मैंने भी आज का डेट लगा रखा है, CW 2828 8 एंड 2020। मैंने रिवीजन यहाँ लगाया है, आप भी रिवीजन लगाओ, क्योंकि आपके सारे पोर्शन ओवर हो चुके हैं और अब रिवीजन भी आपके ओवर होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 11 से 20 तक का स्पेलिंग, ठीक है। ये नंबर्स नेम है, यानी कि राइट इन वर्ड्स जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है। WRITE, राइट इन वर्ड्स, ठीक है। 11 to 20 आपको क्लास करनी है, ठीक है। अब आप 1 से लेकर के 10 तक आप पढ़ चुके हो, उसकी एक्टिविटी भी आप देख चुके हो। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 11 से 20 और 21 से 30, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग लिखना शुरू करें। क्या होता है 11 की स्पेलिंग क्या होती है, मैं कर्सिव में लिख रही हूं क्योंकि आपको भी लिखना आता है। 11 ELEVEN, क्या है, ELEVEN 11। 1 to 12, TWELVE 12, ठीक है, TWELVE 12। 1 3 13, THIRTEEN 13, ठीक है। 1 4 14, मैंने बोला था टी और एफ सेम लगता है, टी को कट नहीं किया जाता, एफ को कट होता है। 14 का स्पेलिंग क्या है, FOUR, 4। जैसे लिखते हो 4 वैसे एज इट इज आपको 4 लिखना है और इसमें टीन लगा देनी है, 14। लेकिन 15 में 5 नहीं करना, ठीक है। 15 नहीं होता, 15 होता, ये मैंने बताया था। FIF हो गया, FIF, इसमें टीन लगा दो, 15, ठीक है बच्चों। अब क्या है 16 अब यहां से जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखो, SIX हो गया 6, इसमें TEEN लगा देना है, तो क्या हो जाएगा 16। 17 7 की स्पेलिंग क्या होती है, SEVEN, 7 होता है, SEVEN 7, और उसमें TEEN लगा दिए तो क्या हो गया 10, यानी कि 17, ठीक है। अब क्या हो गया आपका 18 की स्पेलिंग क्या होती है, EIGHT। अब यहां पे डबल टी नहीं लगता, यही हो गया 18, ठीक है। ये नहीं कि पहले 8 लगा दो फिर टीन लगा दो, यहां पे डबल टी नहीं है, 18, ठीक है। EIGHT लगाओ, उसके बाद डबल EN लगा देना, ठीक है, 18। 19 में क्या हो गया, NINE 9, अब इसमें टीन लगा दो, TEEN 10, क्या हो गया 19। आप पढ़ चुके हो 10 20 30 40, आप लास्ट क्लास में कर चुके हो, तो आपको अब 20 की स्पेलिंग भी याद हो गई होगी, है ना। TWENTY 20। तो देखा बच्चों, आपने कितना लिखा है, 11 से लेकर के आपने 20 तक की स्पेलिंग लिखी है, वो भी कर्सिव में। मैंने फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में लिखा है, बाकी सारे स्मॉल लेटर में मैंने लिखा है, ठीक है। अब आपको कर्सिव लेटर आते हैं, स्मॉल लेटर में भी कर्सिव लेटर आते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आप ऐसे ही अपनी राइटिंग बनाओ, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग था, आपको ABCD आपकी कंप्लीट नहीं हुई थी, अल्फाबेट जो थे आपके, ठीक है, वो स्मॉल कर्सिव लेटर और कैपिटल कर्सिव लेटर आपके कंप्लीट नहीं हुए थे। आप ज्वाइन कैसे करते हो वर्ड वो आप नहीं सीखे थे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी, ठीक है। लेकिन अब आप सीख चुके हो, इंग्लिश में आपके पोर्शन ओवर हो चुके हैं अल्फाबेट के, कर्सिव लेटर के, तब आप लिखना सीखो, ठीक है।
किसको ई बोलते हैं, किसको एल बोलते हैं, किसको ई, किसको वी, किसको ई, किसको एन, 11। ठीक है, 13 में भी अलग स्पेलिंग है, 14 की अलग है, 15 की अलग है। यहां से 16, 17, 18, 19 तक आप जैसे लिखते हो 1 2 3 4 उसी में आपको टीन लगानी है। ठीक है, 18 में याद रखे यहाँ पे डबल टी नहीं होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, यहां भी मैंने CW लगा रखा है 28, 28, 8 एंड 2020। यहां भी मैंने रिवीजन लगा रखा है 21, 21 से लेकर के आपको कहां तक लिखी है, 30 तक लिखनी है। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, ये भी क्या है आपकी राइट इन वर्ड्स है, राइट इन वर्ड्स। इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, MCQ क्वेश्चन मैं दे रही हूं, आपको बहुत अच्छे से लिखना है। अब 20 की स्पेलिंग आपको पता है, कल आप पढ़ चुके हो 10, 20, 30, 40 तक। ठीक है, अब मैं बोली थी इसीलिए 20 आप लर्न करो, 1 2 3 4 आप लर्न करो। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है 21, 21। 20 की स्पेलिंग आप क्या पढ़े थे, TWENTY। ये 20 कई बार आपको लिखनी पड़ेगी। अब यहां से ये 1 है साइड में, तो आप यहां से 1 2 3 4 जैसे आप पढ़ना सिखाई थी मैं आपको एक्टिविटी के रूप में भी, तो ये आपको यहां से अब 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2 2 कितने होते हैं, 22। तो ये 2 स्टार्टिंग में है तो सब में 20 20 जाएंगे। ये 1 2 3 4 है तो यहां से 1 2 3 4 जाएंगे। समझ में आया, यहाँ 3 रहेंगे तो 30 आ जाएंगे, 4 रहेंगे तो 40, 5 रहेंगे तो 50। तो ये 2 है सामने में तो 20। ठीक है, और बाद वाले क्या है 1 2 3 4 है तो आपको 1 2 3 4 लिखनी पड़ेगी। अब 2 2 22, ये नहीं कि 2 2 लगा देना, नहीं, ये पहला जो है वो 20 है। ठीक है, और सेकंड वाला है वो 2 है, TWENTY 22। ठीक है, 2 3 23 TWENTY 20 THREE 3। ठीक है, 2 4 कितना होते हैं 24, TWENTY 20 FOUR। देख रहे हो 1 2 3 4 मैं लिखवा रही हूं। अब क्या है आपका 2 5 25। स्पेलिंग क्या है 25 की, TWENTY 20 हो गए। 5 की स्पेलिंग FIVE 5। ठीक है, 2 6 26 यानी कि TWENTY 26। 2 7 27 TWENTY 20 SEVEN 7। 2 8 28 TWENTY 20। जैसे 1 2 3 4 पढ़े हो वैसे EIGHT 8। 2 9 29 NINE 9। 2 सारी जगह पर है तो इसलिए आपने 20 लिखा है। देख रहे हो यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर भी मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिख रहा है ना, इसलिए मैं आपको कल 10 20 30 40 मैं आपको पहले से ही लर्न करवा रही थी। अब 30 कितना होता है 30। अब 30 लिखो THIRTY 30। ठीक है, लास्ट क्लास देखूं कि आपने यहां पर क्या कैसे पढ़ा था 10 20 20 30 30 एंड 40 40। तब आप अगर आप इसको कई बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी हो जाएगा आगे लिखने के लिए। ठीक है, जैसे यहां पर आपने आज 30 लिखा है तो कल के वीडियो में हम लोग क्या से कहां तक पढ़ेंगे 31 से लेकर के 40 तक। ठीक है बच्चों,
और आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हमेशा इसी से ही रहेंगे। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड जो भी आप पढ़ते हो उसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आपने अभी तक कॉपी में आप रिवीजन कर रहे थे, अब आपके रिवीजन क्या है, डायरेक्ट वीडियो में है एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। आपके एक बार क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, आप उसको कई बार अटेम्प्ट करो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जब तक कि आप समझ ना पाओ एक एक क्वेश्चन। आप अच्छी तरह से समझ जाओगे उसके बाद आप आगे पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपके होमवर्क क्या हो गए बच्चों, 2 पेज आपके होमवर्क हो गए जो आज आपने पढ़ा है। एक तो आपने पढ़ा है रिवीजन में 11 to 20 राइट इन वर्ड्स में आपने 11 से 20 लिखना सीखा है, और सेकेंड पेज में आपने क्या सीखा है, CW लगा करके रिवीजन 21 से लेकर के 30 तक। ठीक है, राइट इन वर्ड्स है, आपको 21 से आप 30 तक की स्पेलिंग पढ़ना सीखा है। ठीक है, तो आपके होमवर्क भी क्या होंगे बच्चों, यही होंगे। तो आपको अच्छी तरह से होमवर्क भी लगाना है, HW। ठीक है, 28 28 8 20 20 जैसे मैं लिख रही हूं आपको सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो यहां पर होमवर्क में भी आपको रिवीजन देना है क्योंकि आप रिवीजन ही कर रहे हो होमवर्क में भी। ठीक है, रिवीजन में क्या है 11 to 20, आपको ये हेडिंग लगानी है, यहाँ पे कॉर्नर में आपको HW लगानी है। क्या लिख रहे हो 11 to 20, नंबर तो लिख नहीं रहे हो, तो राइट इन वर्ड्स लिख रहे हो, तो ये भी आपको होमवर्क में लगानी जरूरी है, राइट इन वर्ड्स। ये आपके होमवर्क हो गए, आप इसको नीचे में अच्छा से लगा कर लिख लेना। ठीक है, सेकेंड पेज में भी आपके होमवर्क हैं। क्या होमवर्क है आपके, 28 28 20 20 आपके क्या है, रिवीजन। ठीक है, इस पेज में आपने क्या पढ़ा है 21 to 30, ये क्या है 21 to 30 आपके राइट इन वर्ड्स है, ना कि सिंपल फिगर है, WRITE, राइट इन WORDS वर्ड्स। ठीक है, तो ये कॉर्नर में आपको जहां लाइन रेड लाइन बनी हुई है उसके कॉर्नर में आपको लिखनी है, ऊपर में हेडिंग लगानी है। जब तक आप हेडिंग नहीं लगाओगे आपका नीचे लिखना बेकार है, व्यर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी हेडिंग अच्छे से लगाते हो तो नीचे आपको समझ में आता है कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, विदाउट हेडिंग आपका सारा लिखना बेकार है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से हेडिंग डाल करके लिखिएगा बच्चों। ठीक है, और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं 31 से लेकर के 40 तक। ओके बच्चों, बाय एंड टेक केयर।